रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक अभूतपूर्व वित्तीय मार्गदर्शिका है जो धन और संपत्ति के बारे में पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। 1997 में प्रकाशित इस प्रभावशाली पुस्तक ने बड़े पैमाने पर अनुयायियों को आकर्षित किया है, जिसने दुनिया भर के पाठकों को पैसे के प्रति अपनी मानसिकता का पुनर्मूल्यांकन करने और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इस समीक्षा में हम मुख्य निष्कर्षों, अंतर्दृष्टियों और रिच डैड पुअर डैड के पाठकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। पुस्तक का सार इन दोनों पिता तुल्य व्यक्तियों की मानसिकता के बीच भारी अंतर में निहित है। पारंपरिक मानसिकता के प्रतिनिधि गरीब पिता नौकरी की सुरक्षा, औपचारिक शिक्षा और लाभ के साथ स्थिर रोजगार की खोज को प्राथमिकता देते हैं। उनका दर्शन अपने साधनों के भीतर रहने और वित्तीय जोखिमों से बचने पर केंद्रित है। इसके विपरीत उद्यमशीलता की भावना का प्रतीक रिच डैड वित्तीय शिक्षा, निष्क्रिय आय और समय के साथ धन उत्पन्न करने वाली संपत्तियों के अधिग्रहण के समर्थक हैं। यह द्वंद्व पुस्तक के व्यापक संदेश के लिए मंच तैयार करता है, वित्तीय साक्षरता का महत्व और पैसे पर एक सूचित दृष्टिकोण अपनाना। कियोसाकी इस विचार को रेखांकित करता है कि पैसे के बारे में किसी की मानसिकता और विश्वास वित्तीय परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरीब पिता और अमीर पिता की विरोधाभासी मान्यताएं धन प्रबंधन और धन सृजन के विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज के लिए एक आधार के रूप में काम करती हैं। उन्होंने वित्तीय साक्षरता की अवधारणा पेश की, जिसका तात्पर्य यह समझना है कि पैसा कैसे काम करता है और इसे आपके लिए कैसे काम में लाया जाए। रिच डैड का मानना है कि वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है और लोगों को अपने पैसे के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय रूप से साक्षर बनने का प्रयास करना चाहिए। पुस्तक पाठकों को धन और सफलता से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक मानदंडों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उन्हें यह प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या शिक्षा और नौकरी सुरक्षा का पारंपरिक मार्ग ही वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। कियोसाकी इस बात पर प्रकाश डालता है कि विभिन्न गुरुओं और रोल मॉडलों का प्रभाव पैसे पर किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को कैसे आकार दे सकता है। उनका सुझाव है कि विभिन्न मानसिकताओं का संपर्क किसी के वित्तीय विकल्पों और परिणामों पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। वह पाठकों को धन, शिक्षा और वित्तीय सफलता के बारे में अपनी मान्यताओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, उन्हें पारंपरिक सोच को चुनौती देने और धन निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कियोसाकी पाठक को संपत्ति और देनदारियों की मूलभूत अवधारणा से परिचित कराता है। अमीर संपत्ति संचय करने को प्राथमिकता देते हैं, निवेश, रियल एस्टेट और आय पैदा करने वाले उद्यम, जबकि गरीब देनदारियां जमा करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उनके संसाधनों का उपभोग करती हैं। यह अंतर परिसंपत्तियों के एक पोर्टफोलियो को विकसित करने के मूल्य को रेखांकित करता है जो एक स्थिर वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। उन्होंने यह समझाते हुए शुरुआत की कि बहुत से लोग गलती से संपत्तियों को संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं, जबकि वे वास्तव में देनदारियां होती हैं। वह एक घर का उदाहरण देते हैं जिसे आमतौर पर एक संपत्ति माना जाता है। हालांकि यदि घर को मासिक बंधक भुगतान, रखरखाव और करों की आवश्यकता होती है तो यह एक दायित्व बन जाता है जो संसाधनों को खत्म कर देता है। यह अंतर्दृष्टि पाठकों को उनकी धारणाओं पर सवाल उठाने और वित्तीय मामलों पर अधिक समझदार दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मजबूर करती है। लेखक नकदी प्रवाह की अवधारणा का परिचय देता है जो किसी के वित्तीय जीवन में धन की आवाजाही है। वह वित्तीय तनाव पैदा करने वाली देनदारियों के विपरीत आय पैदा करने वाली परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं जो नकदी प्रवाह में सकारात्मक योगदान देती हैं।
संपत्ति के संचय के माध्यम से अपने नकदी प्रवाह को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी उस विशिष्ट वित्तीय पथ पर भी चर्चा करता है जिसका कई लोग अनुसरण करते हैं: वेतन अर्जित करना, खर्चों का भुगतान करना और ऋण जमा करना। यह चक्र चूहे की दौड़ को कायम रखता है, जहां व्यक्ति संपत्ति के माध्यम से धन बनाने के बजाय देनदारियों को कवर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय साक्षरता इस चक्र से मुक्त होने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों को वास्तविक संपत्ति और संपत्ति के रूप में छिपी देनदारियों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा लेखक किसी व्यक्ति के वित्तीय विवरण की अवधारणा का परिचय देता है, जिसमें उनकी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियां शामिल हैं। इस कथन का विश्लेषण करके व्यक्ति अपने वित्तीय स्वास्थ्य की व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी पाठकों को सकारात्मक नकदी प्रवाह और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने परिसंपत्ति कॉलम को बढ़ाने और अपनी देनदारियों को कम करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस विषय का एक मुख्य निष्कर्ष यह है कि अमीर लोग आय पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं। कियोसाकी पाठकों को धन की पारंपरिक धारणाओं से परे सोचने की चुनौती देता है, उन्हें ऐसी संपत्तियों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनमें समय के साथ निष्क्रिय आय उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वह रियल एस्टेट निवेश, स्टॉक, बॉन्ड और व्यावसायिक उद्यम जैसे अवसर तलाशने का सुझाव देते हैं। लेखक संपत्ति और देनदारियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर और किसी व्यक्ति की वित्तीय भलाई पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। पाठकों को अपने वित्तीय निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने और आय पैदा करने वाली संपत्ति प्राप्त करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करके कियोसाकी व्यक्तियों को ऋण और खर्चों के चक्र से मुक्त होने का अधिकार देता है, अंततः उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा के मार्ग पर ले जाता है। रिच डैड पुअर डैड व्यक्तियों को वित्तीय सफलता के लिए तैयार करने में पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। कियोसाकी का तर्क है कि स्कूल शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आवश्यक वित्तीय कौशल सिखाने की बड़े पैमाने पर उपेक्षा करते हैं। अध्याय पाठकों को स्वशिक्षा, सलाहकारों की तलाश और धन संबंधी मामलों के बारे में सूचित रहकर अपनी वित्तीय शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कियोसाकी किसी और के व्यवसाय के लिए काम करने, एक कर्मचारी होने के नाते और अपना खुद का व्यवसाय उद्यमिता बनाने के बीच के अंतर पर प्रकाश डालता है। वह बताते हैं कि हालांकि दोनों रास्तों की अपनी खूबियां हैं, अपने काम से काम रखने की अवधारणा पारंपरिक उद्यमिता से आगे तक फैली हुई है। इसमें आपके करियर पथ की परवाह किए बिना आपकी वित्तीय शिक्षा, निवेश और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय साक्षरता आपके खुद के व्यवसाय पर ध्यान देने की नींव है। वह व्यावहारिक वित्तीय शिक्षा की उपेक्षा करते हुए मुख्य रूप से पारंपरिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि जानकारीपूर्ण निर्णय लेने और एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने के लिए वित्तीय रूप से साक्षर होना आवश्यक है। कियोसाकी ने अपने रिच डैड की कहानी साझा की, जिन्होंने उन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों के माध्यम से पैसे के बारे में सीखने का महत्व सिखाया। रिच डैड ने कियोसाकी को कम उम्र में उनके लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें उद्यमिता, निवेश और व्यवसाय की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में अमूल्य पाठ पढ़ाया। अध्याय में परिकलित वित्तीय जोखिम लेने के मूल्य पर भी चर्चा की गई है। कियोसाकी का मानना है कि जोखिम से दूर रहने से वित्तीय विकास में बाधा आ सकती है। वह वित्तीय जोखिमों से निपटने में अनुभव प्राप्त करने और सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखने की वकालत करते हैं। इसके अलावा कियोसाकी वित्तीय IQ के विचार का परिचय देता है, जिसमें पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान शामिल है।
वह पाठकों को स्वशिक्षा, सलाहकारों की तलाश और आर्थिक रुझानों के बारे में सूचित रहने के माध्यम से अपने वित्तीय आईक्यू को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कियोसाकी वित्तीय मामलों के प्रति सक्रिय रवैया विकसित करने के महत्व को दोहराता है। वह पाठकों से सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करने, बुद्धिमानी से निवेश करने और अपनी वित्तीय साक्षरता में लगातार सुधार करने का आग्रह करते हैं। लेखक पाठकों को अपनी वित्तीय शिक्षा का प्रभार लेने, सूचित निवेश निर्णय लेने और सक्रिय रूप से वित्तीय विकास के अवसरों की तलाश करके अपने काम से काम रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कियोसाकी दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में वित्तीय साक्षरता, जोखिम लेने और उद्यमिता के महत्व पर जोर देता है। इस मानसिकता को अपनाकर व्यक्ति वित्तीय निर्भरता से मुक्त हो सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। पुस्तक के केंद्र में चूहा दौड़ की अवधारणा है, जो सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना खर्चों को कवर करने के लिए काम करने के निरंतर चक्र का एक रूपक है। कियोसाकी का तर्क है कि इस चक्र से मुक्त होने के लिए व्यक्तियों को अपना ध्यान अर्जित आय से निष्क्रिय आय पर स्थानांतरित करना होगा। इस परिवर्तन के लिए मानसिकता में बदलाव और परिकलित वित्तीय जोखिम लेने की इच्छा की आवश्यकता है। कियोसाकी करों के इतिहास पर चर्चा करता है, उनकी उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं में खोजता है। वह बताते हैं कि बुनियादी ढांचे, रक्षा और सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करों का उपयोग कैसे किया गया है। हालांकि वह यह भी बताते हैं कि कर प्रणाली जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास वित्तीय शिक्षा की कमी है। लेखक पहले स्वयं भुगतान करें की अवधारणा का परिचय देता है। उनका सुझाव है कि करों और खर्चों का भुगतान करने से पहले व्यक्तियों को अपनी आय का एक हिस्सा बचत, निवेश और निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में आवंटित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को समय के साथ धन बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कियोसाकी फिर निगमों की शक्ति का पता लगाता है। वह बताते हैं कि किसी व्यवसाय को शामिल करने से महत्वपूर्ण कर लाभ मिल सकते हैं। व्यवसाय मालिकों के पास कटौतियों और कर छूट तक पहुंच है जो व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह अंतर्दृष्टि कियोसाकी को इन लाभों का लाभ उठाने के लिए पाठकों को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसायों में निवेश करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों और निगमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के बीच अंतर पर भी प्रकाश डालता है। वह बताते हैं कि निगमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अक्सर कम दर से कर लगाया जाता है, जिससे व्यक्तियों को अधिक कुशलता से धन संचय करने में मदद मिलती है। यह अंतर एक रणनीतिक वित्तीय कदम के रूप में व्यवसायों के निर्माण और प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है। कियोसाकी ने अपने पहले व्यावसायिक उद्यम की कहानी साझा की, एक वॉलेट व्यवसाय जिसे उन्होंने एक बच्चे के रूप में शुरू किया था। उन्होंने उद्यमशीलता, विपणन और व्यवसाय करने के वित्तीय लाभों के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे। लेखक पेशेवर सलाह लेने और विशेषज्ञों की एक टीम बनाने के महत्व पर भी जोर देता है। कियोसाकी का मानना है कि अकाउंटेंट और वकील जैसे जानकार सलाहकारों के साथ रहने से व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और कर प्रणाली की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है और आप व्यक्तिगत विकास के रहस्यों को खोलने के लिए उत्सुक हैं, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन प्रेस करें। सुनिश्चित करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के समुदाय में शामिल हों। साथ मिलकर हम ज्ञान की शक्ति का पता लगाएंगे, कार्रवाई योग्य रणनीतियों को लागू करेंगे और अधिक पूर्ण और सशक्त जीवन की ओर यात्रा करेंगे। अब आइए इस पुस्तक के सारांश को जारी रखें। कियोसाकी कर प्रणाली को समझने,
व्यवसायों को शामिल करने और धन बनाने के लिए रणनीतिक रूप से वित्त प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है। कियोसाकी पाठकों को करों के बारे में खुद को शिक्षित करने, उद्यमिता पर विचार करने और निगमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कर लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। करों के प्रति सक्रिय और सूचित दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में उद्यमिता की वकालत करता है। वह उद्यमिता के जोखिमों और पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं और धन बनाने के लिए परिकलित जोखिम लेने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। कियोसाकी का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के पास काम करने के लिए पैसा होता है। यह अंतर इस बात की खोज के लिए आधार तैयार करता है कि कैसे अमीर अपनी रचनात्मकता और नवीनता का लाभ उठाकर आय के ऐसे स्रोत बनाते हैं जो पूरी तरह से पारंपरिक रोजगार पर निर्भर नहीं होते हैं। वह ऐसे कौशल विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं जिनका बाजार में मूल्य हो। कियोसाकी का सुझाव है कि व्यक्तियों को उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करना चाहिए जो परामर्श, फ्रीलांसिंग या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आय उत्पन्न कर सकते हैं। अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति वित्तीय विकास के लिए अद्वितीय अवसर पैदा कर सकते हैं। कियोसाकी बौद्धिक संपदा की अवधारणा का भी परिचय देता है, जिसमें विचार, आविष्कार और रचनात्मक कार्य शामिल हैं। उनका मानना है कि बौद्धिक संपदा में पर्याप्त आय उत्पन्न करने की क्षमता है। वह शैक्षिक बोर्ड गेम बनाने के अपने अनुभव को साझा करते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे एक अभिनव विचार वित्तीय सफलता की ओर ले जा सकता है। लेखक पाठकों को अपनी रचनात्मकता अपनाने और बाजार में समस्याओं का समाधान खोजने की चुनौती देता है। उनका सुझाव है कि समाज में जरूरतों को पहचानने और उनका समाधान करने की क्षमता आय सृजन के लिए आकर्षक अवसर पैदा कर सकती है। अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करके व्यक्ति मूल्य प्रदान करने और पैसा कमाने के नए तरीके खोज सकते हैं। कियोसाकी विफलता के डर पर चर्चा करता है, जो अक्सर लोगों को उद्यमशीलता के प्रयासों को आगे बढ़ाने से रोकता है। उनका तर्क है कि विफलता का डर सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और पाठकों को विफलता को सफलता की ओर एक कदम के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि आगे असफल होना और गलतियों से सीखना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में यात्रा का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेखक जोखिम लेने की अवधारणा पर भी प्रकाश डालता है। कियोसाकी स्वीकार करता है कि महत्वपूर्ण वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जोखिम लेना आवश्यक है। हालांकि वह समय और संसाधनों का निवेश करने से पहले संभावित अवसरों पर गहन शोध और समझ करके परिकलित जोखिम लेने के महत्व पर जोर देते हैं। कियोसाकी नवाचार, रचनात्मकता और वैकल्पिक आय सृजन के तरीकों को अपनाने के लिए एक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करता है। वह पाठकों से अपनी मानसिकता को केवल पैसे के लिए काम करने से हटाकर पैसा बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने का आग्रह करते हैं। मूल्यवान कौशल को निखारने, बौद्धिक संपदा की खोज करने और निडर होकर अवसरों का पीछा करने से व्यक्ति वित्तीय सफलता के द्वार खोल सकते हैं और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मार्ग स्थापित कर सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को अपनी रचनात्मक क्षमता को उजागर करने और धन बनाने और एक उज्ज्वल वित्तीय भविष्य बनाने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग करने के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करता है। कियोसाकी निवेश और वित्तीय जोखिम लेने से जुड़ी आम आशंकाओं का समाधान करता है। वह अवसरों और उनके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले संभावित पुरस्कारों को पहचानने के महत्व पर जोर देते हैं। वह पाठकों को अपने डर पर काबू पाने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं।
कियोसाकी औपचारिक स्कूली शिक्षा से परे किसी की वित्तीय शिक्षा का विस्तार करने के महत्व पर जोर देती है। उनका मानना है कि हालांकि औपचारिक शिक्षा आवश्यक है, लेकिन व्यावहारिक वित्तीय कौशल और वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि सिखाने में यह अक्सर कम पड़ जाती है। उन्होंने पैसे के लिए काम करने के बजाय सीखने के लिए काम करने की अवधारणा का परिचय दिया। लेखक ने कम उम्र में बिना वेतन प्राप्त किए अपने रिच डैड के लिए काम करने का अपना अनुभव साझा किया है। इसके बजाय उन्हें व्यापार, निवेश और वित्तीय रणनीतियों के बारे में मूल्यवान सबक दिए गए। कियोसाकी का मानना है कि मुआवजे के इस अपरंपरागत दृष्टिकोण ने उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दी जो पारंपरिक शिक्षा के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता था। कियोसाकी विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के महत्व पर चर्चा करता है। उनका सुझाव है कि व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों में काम करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए और उन गुरुओं से सीखना चाहिए जिनके पास उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। ऐसा करने से व्यक्ति विविध कौशल सेट विकसित कर सकते हैं और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। लेखक विशेषज्ञता की अवधारणा को भी संबोधित करता है। कियोसाकी स्वीकार करते हैं कि विशेषज्ञता के अपने गुण हैं, लेकिन वह प्रतिस्थापन योग्य बनने की हद तक अत्यधिक विशिष्ट बनने के प्रति भी चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि कौशल और ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने से व्यक्ति नौकरी बाजार में बदलावों को नेविगेट करने के लिए अधिक अनुकूलनीय और बेहतर तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा कियोसाकी पाठकों को चुनौतियों और असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह गलतियों से सीखने, रणनीतियों को अपनाने और असफलताओं का सामना करते रहने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यह मानसिकता व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक वित्तीय योग्यता विकसित करने पर भी जोर देता है, जिसमें वित्तीय विवरणों को समझना, निवेश का विश्लेषण करना और पैसे के बारे में सूचित निर्णय लेना शामिल है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति स्वशिक्षा, परामर्श प्राप्त करने और अपनी वित्तीय साक्षरता में लगातार सुधार के माध्यम से अपनी वित्तीय योग्यता विकसित कर सकते हैं। यह पुस्तक वित्तीय सलाह से आगे बढ़कर मानसिकता और मनोविज्ञान के दायरे पर प्रकाश डालती है। यह पाठकों को अपने डर का सामना करने, अवसरों को अपनाने और विफलता के प्रति एक लचीला रवैया विकसित करने की चुनौती देता है। उपाख्यानों की एक श्रृंखला के माध्यम से कियोसाकी किसी के दृष्टिकोण को भय आधारित सोच से विकासोन्मुख मानसिकता में बदलने की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत वित्त पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और धन और संपत्ति से जुड़े सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। आकर्षक उपाख्यानों, व्यावहारिक उदाहरणों और विचारोत्तेजक पाठों के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को अपने वित्तीय विकल्पों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तक का मुख्य संदेश वित्तीय शिक्षा के महत्व, अवसरों को अपनाने और स्थायी धन के निर्माण के साथ संरेखित मानसिकता विकसित करने के इर्द गिर्द घूमता है। आज की दुनिया में जहां वित्तीय साक्षरता तेजी से आवश्यक होती जा रही है, रिच डैड पुअर डैड एक कालातीत मार्गदर्शक बना हुआ है जो पाठकों को अपने वित्तीय भाग्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाता है। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हो या अभी अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर रहे हो, पुस्तक की अंतर्दृष्टि पैसे के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव ला सकती है। पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता की राह पर आगे बढ़ने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। एक बार फिर, यदि आपको इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करना वह चिंगारी हो सकती है जो उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
और यदि आप अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर मेरे जैसे उत्साहित हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के समुदाय में शामिल हों। साथ मिलकर हम ज्ञान की शक्ति का पता लगाएंगे, कार्रवाई योग्य रणनीतियों को लागू करेंगे और अधिक पूर्ण और सशक्त जीवन की ओर यात्रा करेंगे।